मैंने सोचा कि मैं बचपन से जो कथाएं सुनता चला आ रहा हूँ, जो कथा कहानी मेरी माँ सुनाया करती थी मुझे, अम्मा जी, बहुत सी महाभारत की कथा पिताजी सुनाते थे, कृष्ण भगवान की अम्मा जी सुनाती थी, तो मुझे भी कृष्ण कथा कहनी चाहिए। अब क्योंकि इस क्षेत्र का कोई विद्वान तो हूँ नहीं मैं, तो उतने क्रम से, उतने सिस्टम से, उतने उससे तो मैं नहीं कह सकता। मैं जैसा कह सकता हूँ वैसा कहने की कोशिश करूँगा। तो चलिए द्वापर युग चलते हैं, देखें वहाँ क्या चल रहा है। कंस के महल में एक हिस्सा अलग से कारागार जैसा बना दिया गया है। कारागार का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ सीखे लगा दिए हैं, केवल इतना है कि वहाँ सिपाहियों का पहरा है और महाराज उग्रसेन को महल से बाहर जाने की, जनता से मिलने की इजाज़त नहीं है। वो नज़रबंद है एक तरह से। तो उनके पास आज कंस फिर आया है, फिर उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, प्रश्नोत्तर चल रहा है। वो प्रश्न कर रहा है, लांछन लगा रहा है उग्रसेन पर, और उग्रसेन उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंस ये कहता है कि आपने मुझे पुत्र नहीं माना और मुझे नदी में बहा दिया, केवल ये सोच के कि इसकी माँ, आपकी पत्नी को तो कोई कतोपहरण हो गया था, जो राक्षस उसे ले गया था उठा के। तो आपके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ये कारागार में आप अपने कर्मों की वजह से हैं, कोई इसमें मैंने नहीं डाला आपको। तो कहने की कोशिश करते हैं कि पुत्र ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर समाज का बड़ा दबाव था और ये सब था, और सभी जो ब्राह्मणों ने, यहाँ जितने भी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो भविष्य बड़ा अजीब है और ये तो इस पे राक्षस की छाया है और ये तो राजा बनने लायक नहीं है, आपका उत्तराधिकारी होने लायक नहीं है, अतः ऐसे त्याग दीजिए। तो तुम मेरे पुत्र हो तो मैं तुम्हें मरवा तो सकता नहीं था, तो मैंने मजबूरी में आके तुम्हें त्याग दिया और यमुना में तुम्हें बहा दिया। तो कंस ने कहा कि इसमें मेरा अपराध क्या था, ये बताओ आप। हमारे यहाँ हमारी जो कहानियों में, हमारी पौराणिक कथाओं में और प्राचीन घटनाओं में उनका जब भी उल्लेख किया गया है, तो उनमें कथा कहानियों में ये पाया जाता है कि खलनायक का भी एक चरित्र है, खलनायक का भी एक आदर्श है, उसके भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। आप देखें रावण के बारे में, तो भगवान राम के सामने अगर रावण है तो रावण भी संगीत का ज्ञाता है। कहते हैं कि प्राचीन उसमें वायलिन की खोज, जिसे रावण हत्ता कहा जाता है, आप उदयपुर गए होंगे तो वहाँ राजस्थान में आगे जाके रावण हत्ता बहुत चलता है। तो वो एक लगभग वायलिन जैसा वाद्य है, बड़ा प्राचीन अवस्था का। और हमारे यहाँ सिनेमा में एक बड़ा मशहूर फिल्म रही है, मुझे लगता है आप सभी ने देखी होगी, शोले। आप शोले को जब भी शोले के बारे में सोचते हैं तो बजाय इसके कि उसके जो नायक हैं वीरू, जय और ठाकुर और नायिका बसंती, इनका विचार बाद में आता है, पहले गब्बर सिंह। तो नायक के सामने जब खलनायक भी एक विराट स्वरूप का होता है, उसके भी कुछ न कुछ आदर्श होते हैं, कुछ न कुछ उसका ज़बरदस्त योग्यताएं होती हैं, उसमें पराक्रम होता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें वो
विशेष होता है, छल में विशेष हो सकता है। तो खलनायक भी बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये तो कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा में तो खलनायक ऐसा होगा ही। कृष्ण के जीवन में कंस का आना, दुर्योधन का आना ही तो कृष्ण को कृष्ण बनाता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं कृष्ण भगवान की, इसीलिए तो हम पूजा करते हैं, इसीलिए तो हमारे इष्ट हैं। और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही हैं। मेरे तो कुल देवता बलराम हैं, दाऊ जी महाराज, उनका वंशज हूँ मैं, मेरे पुरखे हैं। तो उस हिसाब से कृष्ण भी, क्योंकि भाई ही तो हैं दोनों। तो मुझे बड़ा इनके बारे में बात करने में, इनके बारे में सुनाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब कोई और सुनाता है मुझे कोई ऐसी कथा, तो बहुत भावुक हो जाता हूँ और आसानी से सुन नहीं पाता। इसीलिए मेरे मन में आया कि आज आपसे ये शुरुआत कर दूं। वैसे भी इस समय जो संकट काल चल रहा है, ये कोरोना का, कोविड-19 का, तो इस बहाने भगवान का स्मरण हो जाएगा, इस बहाने भगवान का नाम बार बार आएगा। ये भी एक कारण है। तो कंस के बारे में जब पता चला उग्रसेन को, तब उग्रसेन को ये हुआ कि इसे मुझे अपने आप से दूर कर देना चाहिए। और उग्रसेन ने कहा कि इसे नदी में बहा दो। तो कंस को नदी में बहा दिया गया, यमुना नदी में। और वो शूरसेन को मिल गए, शूरसेन नगरी में। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि प्राचीन उसमें शूरसेन नगरी मथुरा ही थी। और बहुत ये भी मानते हैं कि वो ये जो इलाका है, ये फतेहपुर सीकरी आदि का ये जो इलाका है, यहाँ ये थी शूरसेन नगरी। तो खैर हम इसमें इतिहास में नहीं जाते। तो शूरसेन ने कंस को पाला। वसुदेव जो कृष्ण के पिताजी थे, वसुदेव जी शूरसेन के पुत्र थे। तो इस हिसाब से लगभग दोनों में भाइयों जैसा रिश्ता बन गया। अब यहां नारद जी आते हैं। नारद जी पहचान गए थे कि कंस ये बड़ा दुष्ट प्राणी है, इसे किसी न किसी दिन पता चलेगा कि ये उग्रसेन का बेटा है, और वहाँ पर ये पहुँच जाएगा और राज करेगा। वो जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस काम को जल्दी करवाऊँ, जल्दी निपट जाएगा ये, क्योंकि इसका मारा जाना तो निश्चित है विष्णु के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा। विष्णु भगवान अवतार लेंगे और ये इसका मारा जाना निश्चित है। तो क्यों ना इसे जल्दी ये निपट जाए, अच्छा हो। अच्छा, नारद जी जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। हमारी बहुत शायद ही कोई कथा होगी, बहुत कम कथा ऐसी होंगी, पौराणिक कथाएं, जिनमें के नारद जी ने कुछ न कुछ कहा न हो, नारद जी से कुछ न कुछ वार्तालाप न हुआ हो। महाभारत के शांति पर्व में तो उनके बहुत लंबे वार्तालाप हैं कृष्ण भगवान से। और नारद जी मन के देवता हैं, और मन की चाल जो है वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। सूरज को यहाँ प्रकाश आने में, सूरज का प्रकाश आने में लगभग 8-9 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मन वहाँ तुरंत पहुँच जाता है, पल भर में, सोचा नहीं कि पहुँच गए। तो नारद जी मन के देवता हैं, इसलिए हर जगह सब में, त्रेता युग हो, द्वापर हो, सतयुग हो, हर जगह मौजूद हैं नारद जी। और व्यास जी से भी मिलते रहते हैं। और व्यास जी तो त्रिकालदर्शी हैं। वो तो व्यास जी ने तो सबको भविष्य बताया है, सबका भविष्य पहले से जाना है। जन्मेजय को तो पहले ही बता दिया था
कि देख ये तेरे साथ होगा। क्योंकि पूछा जन्मेजय ने व्यास जी से, बोले महाराज एक बात बताओ आप, कि पूरा महाभारत हो गया, आपको तो जब पता था कि ऐसा ऐसा होगा, तो ये इतनी अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई, इतने महारथी, इतने अतिरथी, इतने रथी, ये सब मारे गए, इतना विनाश हुआ, और इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां विधवा हो गईं और बच्चे अनाथ हो गए, कितना कितना रक्तपात हुआ। भीष्म पितामह जैसे शैया पर सो गए। कृष्ण भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, गांधारी को अपनी पट्टी खोलनी पड़ी, द्रोणाचार्य वो मारे गए, कर्ण जैसे लोग मारे गए, भीम और ये पांडवों के हाथों उनके ही भाइयों की हत्या हुई, उनके ही बुजुर्गों की हत्या हुई, उनका वध करना पड़ा उन्हें, उन पर तीर चलाने पड़े। आपस में ही एक ही परिवार को एक दूसरे में कितना षड्यंत्र रचना पड़ा। तो आपने ये पहले बता क्यों नहीं दिया था कि ऐसा होगा? तो आप बता देते दुर्योधन को कि तू और तेरे सारे भाई मारे जाएंगे, ये युद्ध मत कर। तो व्यास जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि जन्मेजय, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, तो क्या तुम मान जाओगे? तुम वो नहीं होने दोगे जो होने वाला है? तो जन्मेजय ने कहा कि मैं कोई पागल हूं जो ऐसा हो जाना मतलब हो जाएगा, आप बताइए क्या है। तो बोले सुनो, तुम पर ब्रह्मत्या का पाप लगेगा, रोक सको तो रोक लेना। तो जन्मेजय ने कहा कि आप बताइए तो सही, कैसे लगेगा, कैसे रोकूं मैं, अनजाने हो जाएगा मुझसे, क्या होगा, कैसे होगा। बोला सुनो, तुम दक्षिण दिशा में मत जाना, दक्षिण दिशा में जाओ तो वहां पर एक सरोवर तुम्हें मिलेगा, उसमें पानी पीने के लिए मत रुकना, और उस सरोवर में पानी पीने के लिए भी रुको तो आंख बंद करके पानी पी लेना, उस सरोवर में देखना मत। उस सरोवर में देख भी लो तो उसमें जिस स्त्री की छवि तुम्हें दिखाई देगी उसकी ओर मत देखना। अगर उसकी ओर देख भी लो तो उससे बात मत करना, उससे बात भी कर लो तो उसे विवाह का प्रस्ताव मत देना, उससे विवाह भी कर लो तो उसे अपने राजधानी मत लाना, उसे राजधानी ले भी आओ, अगर उसे राजधानी ले भी आओ तो उसे पटरानी मत बनाना, उसे पटरानी अगर बनाने की भी वो करो तो फिर यज्ञ मत करना, और यज्ञ करो तो उसमें विद्यार्थियों को मत बुलाना, विद्यार्थी ब्राह्मणों को मत बुलाना। बोले इतनी लंबी बात आपने सारी बता दी, अब कैसे हो सकता है ऐसा कि मुझसे ये गलती हो जाए, सवाल ही नहीं है। अब तो आप देखिए। ये कह के जन्मेजय चला गया। मन में सोचने लगा कि अब इनकी उम्र भी बहुत हो गई है, व्यास जी की, कुछ भी कह देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, कैसे हो जाएगा, मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा ही नहीं। वो शिकार खेलने गया, एक बार शिकार खेलने गया तो दिशा भूल हो गई, दिशा भूल हो गई तो गलती से दक्षिण दिशा की ओर उसका घोड़ा चल दिया। अब दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा चल दिया तो आगे जाके वो बिछुड़ गया, अपनी जो उसके साथ में उसके सैनिक थे, उसकी पूरी पलटन थी, उससे बिछुड़ गया, बहुत दूर निकल गया। बहुत दूर निकला तो बेहद प्यास लगी, उसे प्यास लगी तो
ढूंढने लगा कि कहाँ पानी पीऊँ, कहाँ पानी पीऊँ। तो उसे एक सरोवर, एक तालाब, एक पुष्कर मिल गया। पुष्कर जो है वो तालाब को कहते हैं, और पुष्कर ही हमारे यहाँ ब्रज भाषा में पोखर हुआ है। पुष्करणी और पुष्कर, तो वो तालाब मिल गया। उसने कहा कि लाओ मैं भी पानी पी लूँ, अपने घोड़े को भी पानी पिला लूँ। तो जैसे ही तालाब में वो झुका पानी पीने के लिए, उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, आंख बंद करके पानी पीऊँ। तो आंख बंद करके पानी पीने का उपक्रम करने लगा, कोशिश करने लगा। तो उसने कहा कि एक बात तो है कि व्यास जी ने तो कहा था कि तू जल में देखना मत, और उसमें एक स्त्री दिखाई देगी तो निश्चित रूप से वो स्त्री विलक्षण होगी, भाई बड़ी सुंदर होगी। एक काम ये करूं कि उसे देख लूं, एक बार देख लूं आँख खोल के, और फिर कोई विवाह थोड़ी करना बेकार की बात है। अब उसने वो आँख खोल के देखा, उसमें सरोवर में देखा तो सामने वो खड़ी थी। अब उसने कहा ये तो, इसका तो उल्टा चेहरा दिख रहा है मुझे, तब इतनी सुंदर लग रही है, तो ये वैसे कितनी सुंदर होगी। ला देख लेता हूँ इसमें क्या है, विवाह थोड़ी करना है। उसने देख लिया, उसे देखा तो वो अप्रतिम सुंदर थी। अब तो साहब मोहित हो गया उसमें। उसने कहा भाई अब क्या किया जाए। तो उसने अपना प्रेम प्रस्ताव दे दिया, प्रपोज कर दिया कि ऐसे ऐसे है देवी, और मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ। तो उन्होंने कहा तुम मेरे प्रेम में हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं केवल उसी से प्रेम करूँगी जो मेरा पति होगा, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो उसने कहा पति होगा। फिर उसने सोचा कि शादी कर लेता हूँ और इसे राजधानी नहीं ले जाऊँगा, महल नहीं ले जाऊँगा, यहाँ रह लेगी, यहीं इसके लिए कुछ बनवा दूँगा, एक छोटा मोटा कोई महल बनवा दूँगा यहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ तुमसे। बोले ये प्रस्ताव आपको मुझे नहीं देना है विवाह का, ये मेरे पिता को देना है। तो उन्हें ठीक है चलो पिता के पास चलते हैं। पिता के पास पहुँचे तो पिता बड़ा खड़ूस था, वो तो गुरु था पूरा। ये गुरु जो है ये छोटी मात्रा वाला गुरु नहीं है, ऊ की छोटी मात्रा गुरु नहीं है, ये है गुरु। तो ये गुरुदेव जो होते हैं वो वाला गुरु नहीं है, तो वो वाला गुरु था। वो तैयार बैठा था, उसे जैसे ही पता चला कि अच्छा जन्मेजय आए हैं, वाह महाराज आए हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा ऐसा है महाराज के विवाह तो मैं कैसे मना कैसे कर दूं आपसे, हो ही नहीं सकता, पर यह है कि विवाह होने की एक शर्त है। वैसे तो हम आपकी प्रजा हैं, आप बलपूर्वक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो कोई प्रेम नहीं हुआ, वो प्रेम विवाह तो हुआ नहीं, तो शर्त आप हमारी मान लीजिए। क्या शर्त है? शर्त ये है कि मेरी बेटी जो है वो आपकी पटरानी बनेगी और आपको उसे अपने साथ वहीं महल में रखना होगा। जन्मेजय तो बिल्कुल ही बजरबट्टू हुआ बैठा था। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हो गया विवाह, ले गया उसे पटरानी बना दिया। पटरानी बना दिया तो तमाम उसकी जो दास दासियां थीं और जो और सलाहकार थे उसके बहुत अच्छे अच्छे, उन्होंने समझाया, बोला देखिए जब तक यज्ञ नहीं होगा और उस यज्ञ में
आप महाराज के साथ नहीं बैठेंगी तब तक आपको कोई भी पटरानी तो छोड़िए, आपको रानी भी नहीं मानेगा। बोले हो अच्छा, तो साहब यज्ञ किया जाए। अब यज्ञ की बात आई तो सूचना करवाई गई, ऋषि मुनियों को सूचना करवाई कि यज्ञ होना है, यज्ञ होना है। ब्राह्मणों को सूचना हुई, विद्वानों को सूचना हुई। अब उस समय जाति गोत्र और ये सारी चीज़ें बहुत चलती थी, और दुर्भाग्य है कि आज भी चलती हैं। तो उस समय का यही रिवाज था। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कहा कि भाई जब तक इसके गोत्र और वो सब वो ना हो जाए हम नहीं करेंगे, और हमें मालूम है कि ये तो ऐसे ही है, कुछ इसका कुछ पता नहीं है, कुलकार इसका उसका। ऐसी स्त्री को के लिए हम यज्ञ नहीं करवा सकते। तो जन्मेजय ने क्या किया, क्या करें क्या करें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि और कोई तरीका नहीं है। उनके मंत्री ने सलाह दी कि महाराज देखिए, वो तो कोई जो वरिष्ठ वो हैं ब्राह्मण, जो वरिष्ठ ऋषि हैं, वो तो आ नहीं रहे। और फिर बोले जवान हैं, छात्र हैं, उनसे करवा लेते हैं। जन्मेजय को ध्यान आया कि व्यास जी ने कहा था कि जवानों को मत बुलाना। तो उसने कहा कि बुला लेते हैं, और कोई मैं पागल थोड़ी हूँ कि जो ब्राह्मणों की हत्या कर दूंगा। मैं तो धैर्यवान हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बुला लिया। वो जो स्त्री थी वो छृंकल थी, वो रानी बनना तो छोड़िए, वो किसी की बेटी और किसी की बहन और किसी की पत्नी बनने लायक भी नहीं थी। तो उसने ऊट पटांग हरकत की वहाँ यज्ञ में। अब हरकत की तो वहाँ जवान लड़के बैठे थे, वहाँ बुजुर्ग होते, वैसे होते, गंभीर वरिष्ठ लोग होते, तो इस चीज़ को अनदेखा भी कर देते। लेकिन वो हंस पड़े, वो ताली बजा के हंस पड़े। जन्मेजय को गुस्सा आया और ली और तलवार से गर्दन काट दी। उस समय 60,000 ब्राह्मणों को मारने का आदेश दिया गया जन्मेजय द्वारा। 60,000 ब्राह्मण मारे गए, और जन्मेजय पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया। तो नारद जी को पता था कि इस कंस का काम तमाम होना है। उसने कंस को, इन्होंने, नारद जी ने उसे बुलाया कंस को, और उसे पूरा समझाया कि तेरा जन्म का रहस्य ये है, ऐसे ऐसे है, और तू उग्रसेन का बेटा है, और तुझे त्याग दिया गया था, यमुना में बहा दिया था, ये सब कर दिया था। कंस ने कहा अच्छा, मेरे साथ ये किया। तो कंस मथुरा आया और उग्रसेन पर हमला कर दिया, और उग्रसेन को नजरबंद कर दिया, पहरा बिठा दिया। इसके बाद उसके चाचा देवक की 7 बेटियां थीं। उनमें देवकी सबसे प्यारी थी कंस को, अपनी बहन। तो देवकी का रिश्ता वसुदेव से तय हुआ। वसुदेव शूरसेन के पुत्र और कृष्ण के, कंस के मित्र। बहुत जबरदस्त उत्सव मनाया गया, खूब भेंट दी गई, जनता में मिठाई बांटी गई। बहुत प्यार करता था कंस, बहुत प्रेम करता था अपनी बहन से। और फिर समय आया विदाई का, तो वसुदेव उसे देवकी को ले जाने लगे।
जब वो चलने लगे, कंस विदा कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि कंस, तू जिस अपनी बहन को आज विदा कर रहा है, इसका ही 8वां पुत्र तेरा काल होगा, उसके द्वारा ही तेरा वध होगा, तू मारा जाएगा। कंस तो एकदम कि ये क्या हुआ, मेरी इतनी प्यारी बहन और इसका बेटा मेरा काल होगा। गजब हो गया। यहां पर जो इतिहासकारों का मत है वो ये रहता है कि वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बताने की, पर फिर भी ये चर्चा चल रही है तो बता दूं। इतिहासकारों का मत ये रहता है कि उस समय ये प्रथा थी कि अपने मामा का वध करके और जो भांजा है वो कबीले का सरदार बनता था। ये प्राचीन परंपरा चली आई है जिसका कई इतिहासकारों ने जिक्र किया है। जाहिर है हम यहाँ इतिहास पर चर्चा करने नहीं बैठे, हम तो अपने कृष्ण भगवान की कथा का आनंद लेने बैठे, अपने दाऊजी महाराज की चर्चा करने के लिए बैठे। उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उसको याद करने के लिए बैठे। तो ये आकाशवाणी जब हुई कि 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो कंस के समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा कि देवकी को मार देता हूँ। मारने के लिए उसने वो खड्ग उठाया, तलवार उठाई, तो वसुदेव ने रोक लिया। वसुदेव ने समझाया कि मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, तुम्हारे भाई की तरह हूँ, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम 8वें पुत्र को तुम्हें सौंप देंगे, तुम उसे मारना, कुछ भी करना, जो करना हो करना। तुम इसे क्यों मार रहे हो देवकी को, इसे तो तुम इतना प्रेम करते हो। अब कंस एकदम, क्योंकि कंस में भी करुणा थी, ममता थी, ऐसा थोड़ी है। देखिए, करुणा ममता सब में होती है, वो नायक हो या खलनायक हो, परिस्थितियां होती हैं। कह देते ना कि निमित्त मात्र था, करवाया तो सब विधिना ने, निमित्त मात्र था। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि परिस्थिति इतनी हावी हो जाती है व्यक्ति पर कि वो अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा हो जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है किसी से, तो वो इतना अच्छा हो जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। बुरे से बुरा आदमी, गब्बर सिंह भी अगर प्रेम में होता ना, तो गब्बर सिंह भी वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा हो जाता। क्या करें, गब्बर सिंह ने प्रेम ही नहीं किया किसी से, या उसे प्रेम करने के लिए वहाँ जंगल में पड़ा रहता था बेचारा, पहाड़ों में, वहाँ कौन मिले। कंस ने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने देवकी को एक वहीं अपने महल में, उसके एक और घर था वहाँ, उस महल में देवकी को और वसुदेव को कहा कि यहाँ रहो, पहरा रहेगा, आप, देवकी कहीं नहीं जाएगी, आपको कहीं आना जाना हो कभी थोड़ा बहुत आप जा सकते हैं, आप दोनों को यहाँ रहना होगा, ये मेरी शर्त है। हम भाव में आके सोच लेते हैं कि कंस ने बेड़ियों से जकड़ दिया था देवकी को और वसुदेव जी को, इनको, और सलाखों के पीछे था, जेल दिखा देता। ऐसा नहीं था। आप देखें, पढ़ें शास्त्रों में, कहीं पढ़ लें आप भागवत पुराण में पढ़ लें, श्रीमद् भागवत पुराण में, आप हरिवंश पुराण में पढ़ लें। हरिवंश पुराण जो महाभारत खेल भाग है, खेल भाग का मतलब है एनेक्जर, जो अटैच होता है, मतलब जो बाद में एक जोड़ दिया गया उसके साथ में। तो हरिवंश पुराण में तो कैद कर दिया
और ये इंतज़ार होने लगा कि अब कब देवकी के 8वां पुत्र हो। नारद जी आए हुए थे। नारद जी ने कहा, भैया क्या चल रहा है? तुमने बड़ा अच्छा विवाह किया, ये सब किया और सब ठीक है, और अब क्या वो है? मैंने सुना है कोई भविष्यवाणी हुई है। कृष्ण भगवान के जन्म में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो नारद जी का है। नारद जी अगर नहीं आते कंस को समझाने, अब ये जो उसे समझाएंगे, तो समस्या हो सकती थी। नारद जी को क्या डर लगा? नारद जी ने कहा कि ये वसुदेव तो तैयार हो गए इसके लिए कि भैया ठीक है 8वां वो ले लेना पुत्र, तो इसका मतलब 8वां पुत्र ले लेना, तो वो तो कंस तो मार देगा, कंस तो मार देगा उसे, मार देगा तो फिर क्या होना है आगे? ये कैसे, कंस का निपटारा कैसे होगा फिर? तो उन्होंने कहा नहीं, वसुदेव में मोह पैदा करना पड़ेगा उस 8वें पुत्र के लिए, कि किसी भी तरीके से उसको बचाए। और कंस के लिए, जो कंस को सोच रखा है इन्होंने वसुदेव ने कि बेचारा ये इसकी क्या गलती है, वो तो हमारा ही पुत्र इसको मारने वाला है, तो हम इसे 8वां पुत्र इसे दे देंगे और ये मार देगा। तो नारद जी ने ये सब रचा कि मैं पहले वसुदेव के मन में नफरत पैदा करूं कंस के लिए, और ये परिस्थिति बनाऊं कि किसी भी तरीके से ये अपने 8वें पुत्र को बचाए या अपनी संतानों को बचाने के लिए प्रयास तो करे। ये तो यहां सरेंडर करके बैठे हुए कि ठीक है भैया मार देना 8वें को। तो कंस के पास पहुंचे नारद जी, उन्हें कहा भैया क्या बात है? बोले आइए गुरुवर, देवर्षि आइए, प्रणाम। सब ठीक है, सब ठीक है। अपने भोजन किया, सब हो गया। बातचीत शुरू हुई। तो बाग में बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक कमल का फूल लिया नारद जी ने और उनसे कहा कंस को कि इसका 8वीं पत्ती मुझे दे दो, इसमें 8 वो हैं। तो उन्होंने कहा 8वीं पत्ती दे दो। तो उसने कहा ये 8वीं कौन सी? 8वीं या तो सभी 8वीं होंगी, सब पहली होंगी, सब दूसरी होंगी, ये तो गोल है, इसमें गिनती कैसे हो कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है? तो नारद जी बोले कि सोचो, तुम तो मथुराधीश हो, बहुत अक्लमंद हो, होशियार हो, सोचो। बोले क्या सोचूं महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या इसमें क्या सोचना है? बोले सोचना ये है कि ये कैसे तय करोगे कि देवकी की 8वीं संतान कौन सी है? बोले मतलब कुछ नहीं है भैया, भगवान की लीला है, कोई पता नहीं है भगवान का कि कौन सा पुत्र पैदा हो, कौन सी संतान जो है वो 8वीं हो। वो हो सकता है 8वीं संतान पहले ही पैदा कर दे, तुम जानते ही हो भगवान की लीला। तो उन्होंने सोच लिया हो कि ये तो कंस ने ये तय कर लिया है कि 8वें को मारना है, तो बोले वो 7वें पे आ जाए, तीसरे पे आ जाए। तो बोले प्रभु फिर मैं क्या करूं ये बताइए देवर्षि। बोले ये बस मेरा काम नहीं है ये बताना, नारायण नारायण, ये मेरा काम नहीं, ये तुम खुद सोचो, तुम बुद्धिमान हो स्वयं, अपनी विवेक बुद्धि से सोचो। कंस ने सोचा, कंस समझ गया, बोला 8वां नहीं सब मारने हैं।
अब तो देवकी और वसुदेव तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए। क्या करें क्या नहीं करें। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वो अपनी पत्नी रोहिणी जी को पहले ही छोड़ आए थे गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ। उन्हें पता दिख गया था कि ये सब होगा। वो बेचारी रोहिणी जी वहाँ रहती थी, वो नंद बाबा के संरक्षण में थी। नंद बाबा जो हैं वो भी इनके मित्र थे। और इनके भाई थे। शूरसेन के भाई के बेटे ही थे नंद बाबा। और गौ पालन उनके यहाँ होता था, बड़े पैमाने पे गायें थीं, अपना बढ़िया तरीके से उनका सब कुछ चल रहा था। कंस से भी उनका रिश्ता अच्छा था तब तक, जब तक के कृष्ण भगवान के कृष्ण जन्म का सब पता नहीं चल गया कंस को। वो बाद की बात है अभी। तो कंस को इंतजार अब बड़ा खल रहा था कि कब पैदा हो। मैं तो पहले बच्चे से ही तो पहला हुआ, मार दिया। खूब हाथ पैर जोड़े देवकी ने, कुछ नहीं। इधर बीच में वसुदेव जी को बाहर जाने की इजाज़त मिली हुई थी, तो वो गोकुल भी जाते थे, वहाँ भी हो आते थे, रोहिणी जी से भी मिल आते थे। नंद बाबा तो आते ही थे यहाँ मथुरा कर देने, वो मिल लेते थे वसुदेव जी से। 1 2 3 4 5 6 देवकी की 6 संतान कंस ने मार दी। अब हालत ये हो गई वसुदेव जी की और देवकी की कि अब सहा नहीं जाता। अब या तो हम भी मर जाएं और या फिर हर हालत में अपनी संतान बचानी है। जो नारद जी ने सोचा था, वही हो रहा था कि इनके मन में इतना मोह पैदा हो जाएगा। अगर इनके 8 बच्चे इनके सामने होंगे तो ये सोचेंगे कि 8 नहीं, 1 मर गया, 7 काफी है हमारे लिए, सह लेंगे, 1 मर गया। वो स्थिति नहीं आने दी नारद जी ने। तो मैंने कहा ना, नारद जी के बिना कोई कथा पूरी नहीं होती। नारद जी की बड़ी अहम भूमिका रहती है। अब 7वीं संतान की बारी आई, देवकी मैया के 7वीं संतान। यहाँ पर भगवान की लीला है कि उन्होंने देवकी मैया के गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पहुँचा दिया। और यहाँ पर ये बता दिया गया कि गर्भपात हो गया है। तो ये बलराम जी थे, श्री दाऊ जी महाराज। इसीलिए उन्हें संकर्षण कहा गया है। और वो कृष्ण भगवान से बड़े थे, वो 7वीं संतान थे वसुदेव जी की। संकर्षण का अर्थ है जो आकर्षण से पैदा हुआ है, यहाँ से वो होके संकर्षण। और कृष्ण शब्द का अर्थ भी वही है लगभग। कृष्ण शब्द का जो अर्थ है वो है जो सबको आकर्षित करे,
जो सबको आकर्षित करे। तो बलराम जी भी वहाँ गर्भ में थे। अब रोहिणी जी अचानक वहाँ गर्भवती हो गई। तो किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई, नहीं तो 100 तरह की बातें बनती गांव में, क्योंकि सब जानते थे कि वसुदेव जी यहाँ आते रहते हैं। तो इस प्रकार की कोई वो नहीं थी दिक्कत, क्योंकि किसी स्त्री का गर्भवती हो जाना और उसका पति दूसरे जगह पर और नज़रबंद है, 100 तरह की बातें हो सकती थी। रोहिणी जी नंद बाबा के यहाँ रहती थी, उन्हीं के संरक्षण में नंद बाबा और यशोदा जी के। नंद बाबा और यशोदा बड़े बड़े सहृदय, बड़े करुणामयी दंपति थे। उनके कोई संतान नहीं थी और दोनों की उम्र भी हो चुकी थी और कोई उम्मीद भी नहीं थी। उनकी स्थिति ये थी कि वो तो पूरे गोकुल के लोगों को अपनी संतान मान के चलते थे और उसी में अपना मस्त रहते थे। हमारे ब्रजवासियों का संतोष का, विनम्रता का, किसी अतिथि का स्वागत करने का इनका बड़ा ज़बरदस्त इतिहास रहा है। ये बड़ी हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। और लोकतंत्र का भी, लोकतंत्र कृष्ण भगवान के समय से ही यहाँ स्थापित हो चुका था, उनसे पहले से ही। वृष्णि वंश और अंधक वंश, वहाँ 2 संघ थे। कभी अंधकों में से चुन लिया जाता था अध्यक्ष, महासम्मत, और कभी वृष्णियों में से। तो ये सब चलता रहता था यहाँ। 4वीं शताब्दी के लगभग यहाँ एक चीनी यात्री आया था, फायान। उसने ब्रजवासियों का वर्णन किया है। एक तो उसने मथुरा को मोतुला कहा है, मोतुला, जो चीनी भाषा में जिसका मतलब है, अर्थ है, उसने चीनी भाषा में कहा है और उसका अर्थ जो हमारी भाषा में है वो है मोरों का नृत्य स्थल, मोरों के नाचने का स्थान। तो यहाँ मोर बहुत थे, मोरों के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। इसलिए आप देखें कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख है, मोर पंख लगाए रहते थे। हम लोग विनम्रता के लिए, सहृदयता के लिए, करुणा के लिए, इस सब के लिए पहचाने गए हैं हमेशा। क्योंकि मैं भी ब्रजवासी हूँ तो मैं भली बात जानता हूँ। और अपनापन, कृष्ण भगवान के लिए भी इतना अपनापन कि सखा भाव, साख्य भाव, कि कृष्ण तो हमारा मित्र है, हमारा सखा है, जो हमारे साथ खेलता है। तो अब कृष्ण भगवान के अवतरण का समय आ गया। वसुदेव जी बहुत परेशान थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उन्हें पता चला कि वहाँ यशोदा भी गर्भवती हैं, यशोदा जी के भी संतान होने वाली है। उन्होंने कहा किसी तरीके से बचाना है इस होने वाले बालक को। तो समय आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आया। उस समय अभिजीत मुहूर्त था,
और रोहिणी नक्षत्र था। कृष्ण जन्म हुआ। रात ही रात में उन्होंने कृष्ण भगवान को एक डलिया में रखा और ले चले। यमुना बढ़ी हुई थी। यमुना में बाढ़ जैसी स्थिति हो रही थी। वर्षा लगातार होती रही। उसमें ही पार किया वसुदेव जी ने यमुना को। और कहते हैं कि यमुना ने जब चरण स्पर्श कर लिया कृष्ण भगवान का, तब वो उतर गई। यमुना बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और इतनी बढ़ी कि वसुदेव जी डूब गए कुछ क्षणों के लिए। और यमुना की एक लहर आई और कृष्ण भगवान के पैरों को छू के चली गई और यमुना उतर गई। ये पैरों को छूने की ये है, ये भगवान बुद्ध की भी है एक बड़ी, वो याद आई मुझे घटना कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तो एक ऋषि आए थे जो महाराज शुद्धोधन के मित्र भी थे और आयु में बहुत बड़े थे। बताते हैं कि 100 वर्ष की आयु थी उनकी उस समय, जब वो सिद्धार्थ को देखने आए थे, बुद्ध को देखने आए थे। तो उन्होंने बुद्ध को देखा और बुद्ध के पैरों को अपने सर से लगाया और वो बुद्ध को देखकर पहले तो हंसे, फिर बहुत रोए और उन्होंने घोषणा की कि ये या तो बहुत पराक्रमी चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो महाराज शुद्धोधन ने पूछा कि आप हंसे पहले और फिर रोए, ये समझ में नहीं आया। बोले हंसा तो मैं इसलिए कि जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था मैं इतने समय से, उसे मैंने देख लिया। और रोया मैं इसलिए कि इस प्रतीक्षा में मेरी उम्र इतनी हो गई है कि जब ये बुद्ध बनेगा, ये जब बड़ा होगा, जवान होगा और सारी दुनिया इसके सामने झुकेगी, ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, ये दुनिया को बहुत सारे पाठ पढ़ाएगा, इसे सब जानेंगे, तो मैं नहीं हूँगा। रोया मैं इसलिए। तो यमुना जी ने चरण स्पर्श किया हमारे बाल भगवान श्री कृष्ण का और उतर गई। वसुदेव जी पहुँचे चुपचाप रात में ही और यशोदा जी के पास सो रही उनकी बालिका जो तभी पैदा हुई थी, उसे लेके चले आए और आके अपने महल में देवकी के पास आके बैठ गए। कंस को पता चला, कंस आया। कंस ने कहा कि कहाँ है? उन्हें बताया कि ये तो लड़की पैदा हुई है, बालिका है, लड़का तो है नहीं। तुम बिना बात इसे कर रहे हो। और फिर भी नहीं माना कंस। बोले मैं कोई किसी प्रकार का संशय नहीं पालना चाहता। कंस ने उसे उठा लिया और धरती पर दे पटका। इससे पहले कि वो पलक झपकता, इतने में ही वो योग माया थी। उसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में योग माया कहा गया है। वो एकदम अपने उसने विशाल रूप धारण कर लिया और उसने कहा कि कंस, जो तू सोच रहा है ऐसा नहीं है।
मैं तो तुझसे तेरे मृत्यु के बाद जो कुछ करूँगी तेरा वो तो करूँगी ही। तेरी वो दुर्गत करूँगी कि तू याद रखेगा। जिस तरह आज तूने मुझे पटका है मैं भी ऐसे ही पटकूंगी। और सुन, तेरा काल तो जन्म ले चुका। वो तो ब्रज में जन्म ले चुका और सुरक्षित है, जीवित है। अब तो कर्ण को बहुत निराशा हुई, अपार निराशा हुई। और हरिवंश पुराण में उसका पूरा विलाप आप पढ़ सकते हैं। वो देवकी के चरणों में गिर गया। उसने कहा कि मेरी बहन, मैंने बहुत अत्याचार किया तेरे ऊपर। अब कर्ण की करुणा जाग उठी। मैंने बहुत अत्याचार किया, लेकिन अब काल मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने जो पूरी योजना बनाई थी वो आज समाप्त हो गई। अब मैं क्या करूं? और मैंने जो तेरे पुत्रों का, तेरी संतानों का जो वध किया है, जो उन्हें मार डाला है, उसके लिए मुझे भी बहुत कष्ट है। पर अपना जीवन बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और ये तो काल का निर्णय था। मैं तो निमित्त मात्र था। मैं तो सिर्फ माध्यम था। मेरे द्वारा तो ये सब परिस्थिति ने करवा दिया। वरना मैं तो तुझे बहुत प्रेम करता हूँ और तू मुझे पुत्र मान ले। देवकी से कंस ने कहा कि मुझे पुत्र मान ले। अब आप देवकी का देखिए। देवकी के सभी संतानों को मारने वाला, वो बात अलग है कि उसकी 2 संतान बच गईं, वो श्री दाऊजी महाराज और कृष्ण भगवान। लेकिन कंस ने तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं थी। पर देवकी यहां भी कहती है कि हाँ, मैं मानती हूं इस बात को कि ये तो विधि ने करवाया है। ये तो होना ही था। ये तो काल निर्णय है। उससे ही मेरी संतान मुझे छोड़ के चली गई। तू तो निमित्त मात्र है। और उससे कहा है कि ठीक है, अब तू मेरा पुत्र है, उठ जा और मैं तुझे क्षमा करती हूँ। इससे बड़ी क्षमा की कोई घटना हो नहीं सकती। अपनी संतान को मारने वाले, एक नहीं 6 संतान को मारने वाले और 8 का मारने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को कोई मां क्षमा कर दे और कहे ये तो विधि का विधान था, ये तो काल का निर्णय था। ऐसी क्षमा स्त्री के ही बस की बात है। स्त्री की महिमा अपार है, मां की महिमा अपार है। ऐसी क्षमा द्रौपदी के हिस्से में भी आती है। उसका भी कोई जवाब नहीं। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने जला दिया था जिंदा, सोते हुए, तो उसे मारने से मना कर दिया था द्रौपदी ने अर्जुन से, कृष्ण भगवान से, कि इसे मारो मत, ये गुरुपुत्र है, ये गुरुपुत्र है, इसे मत मारो, इसे जीवित छोड़ दो। इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि इसको मैंने लज्जित कर दिया। तो द्रौपदी की क्षमा और देवकी की क्षमा वंदनीय है। क्षमा का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता, कोई हुआ ही नहीं। तो यहां ये सब चल रहा था और वहां कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था।
जो नंदोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। बलराम जी का बड़ा अजीब वो है प्रसंग। कहते हैं कि जब तक कृष्ण पैदा नहीं हो गए, कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, तब तक लगभग 1 वर्ष की उम्र तक बलराम जी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और चिंता के मारे सब परेशान रहते थे। कारण कि जब मेरा कृष्ण आएगा तभी मैं आंखें खोलूंगा। हमारी कथाओं में प्रेम, करुणा, इन सब के कितने कितने कमाल के उदाहरण हैं। और फिर कृष्ण के बारे में जब भक्त सूरदास जब भजनों की रचना करते हैं, पदों की रचना करते हैं, तो हद हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं। विद्वानों के लिए बड़ा विषय रहा है, बड़ा गंभीर विषय रहा है कि सूरदास वास्तव में ही चक्षुहीन, नेत्रहीन थे। उनके आंखों से उन्हें दिखता नहीं था या दिखता था, क्योंकि वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूर। एक एक उनका भजन, एक एक पद अतुलनीय है, अद्भुत है। तो कृष्ण जन्म हो गया, भगवान ने अवतार ले लिया, देवताओं ने खुशियां मनाई। कारण क्या था? क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी। जैसे गीता में कहा है ना, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा। धर्म की हानि यूं हो रही थी कि कंस को बहुत अधिक इस बात का क्रोध था कि उसके साथ ब्राह्मणों ने बुरा किया और उसे यहां से अपने पिता से अलग करवा दिया। उसने सारे कर्मकांड बंद करवा दिए, धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए, यज्ञ आदि इन पर रोक लगा दी। कोई नहीं, ब्राह्मणों को कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो ये सबको बुरा लग रहा था। अब कृष्ण जन्म और नंदोत्सव और बाल लीलाएं भगवान की, वो अगली बार। अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।